गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं जवाब दे देता हूँ, कल के कुछ कमेंट्स आए थे उनके बारे में। कुछ ने बोल रहा था, कुछ बोल रहे थे कि हमारे जो है सिलेबस में 1857 की क्रांति का टॉपिक नहीं है, तो आप क्यों बता रहे हो। तो भैया आप पढ़ लीजिए, वो आपके काम आएगा फैक्ट। कुछ लोग जो है ये आरएस का एग्ज़ाम भी देंगे, तो मैं उनके लिए भी बता रहा था। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो शेड्यूल स्टार्ट करते हैं वो मैं पहले मेरे शेड्यूल के अंदर थी पॉलिटी कि मैं इंडियन पॉलिटी के अंदर जो अपना टॉपिक है सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वो मैं पढ़ूंगा। और आगे आप देखते जाइए इस व्लॉग के अंदर पूरा पूरा। इंडियन पॉलिटी के अंदर मैंने ये सीवीसी पढ़ा था, जो कि मेरे नोट्स खुद के बनाए हुए थे। और सीवीसी के पढ़ने के बाद में मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं जो है कल सीएजी का टॉपिक था जिसको हमारी टारगेट के अंदर भी लिया था, उसको थोड़ा बहुत रिवीजन करता हूँ। तो सीएजी को थोड़ा सा रिवीजन किया था, वो भी नोट्स से किया था। शॉर्ट नोट्स भी सीएजी की थोड़े से कल ही बनाए थे। तो ये मैंने सीएजी को पूरा पूरा इसमें से रिवीजन कर लिया था एक बार, जो 15-20 मिनट के अंदर। मेजर मेजर फैक्ट थे, फिर इसके कुछ फैक्ट थे जैसे कि भारत के पहले सीएजी कौन थे, वी नरहरि राव, फिर दूसरे एक के चंदा, तीसरे एक के रॉय। इस प्रकार से जो टोटल 11-12 सीएजी हैं और उनके नाम भी थोड़े थोड़े मैंने देखे थे। तो इस प्रकार से पॉलिटी जो है मेरा आज पॉलिटी का जो शेड्यूल था वो हो गया है कंप्लीट। और पॉलिटी के बाद जो मैंने स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जो राजस्थान का एकीकरण वाला पार्ट है ये मैंने जो है कंप्लीट किया था। पहले मेरे नोट से कंप्लीट किया, फिर मैंने दिशा के अंदर कुछ देखा कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे को अगर मिल जाता है तो फिर मैंने दिशा से इसके पीवाईक्यू भी किए। और ये टॉपिक है जो मैंने कंप्लीट कर लिया था। मैं सोच रहा था पहले कि आज ये होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने कंप्लीट कर लिया। साथ ही साथ में मेरे को कुछ लगा कि इसके शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, तो मैंने इसमें से कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। जैसे कि ये किशनगढ़ के महाराजा थे सुमेर सिंह, जिन्होंने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 सितंबर 1947 को। ये क्वेश्चन जो है अभी आया था पेपर के अंदर 2024 के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स इसके बनाए थे। और उसके बाद में मैंने ये मध्यकालीन प्रशासनिक व राज व्यवस्था है, इसके जो शॉर्ट नोट्स है ये भी बनाए हुए थे मेरे पहले के। इनका थोड़ा सा मैंने क्या किया था, रिवीजन किया था हिस्ट्री के अंदर। अगर मेरे को थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का टाइम मिलता है तो मैं ये सोचता हूँ कि यार क्यों ना मैं कुछ अलग से भी चीज़ें पढ़ लूँ जो टारगेट में नहीं दी गई है उनके अलावा भी। तो हिस्ट्री का ये पूरा आज मैंने कंटेंट है वो पढ़ा था। राजस्थान की पॉलिटी के अंदर जो पार्ट दिया गया था वो आज दिया गया था पंचायती राज अधिनियम के अंदर 73वां संविधान संशोधन। और मैंने 73वां संविधान जो संशोधन है ये पढ़ा। तो गाइस 73वां संविधान जो संशोधन है ये मैंने मेरे नोट से ही पढ़ा था, और इसके कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बना लिए थे ताकि बाद में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि पंचायती राज के अंदर है ये 243 के अंदर परिभाषा दी गई है। इसके अंदर सब क्लोज भी आपको याद करने पड़ेंगे। कै के अंदर जिला की है, ख के अंदर ग्राम सभा, ग के अंदर मध्यवर्ती जो स्तर दिया गया है, और 243 के अंदर ग्राम सभा के कार्य। इस प्रकार से मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और कुछ मेरे पहले के जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे तो उसमें मैंने ये जो आज फैक्ट याद करके इसको एक नई जगह इकट्ठा किए थे। जैसे कि 1928 के अंदर ग्राम पंचायत अधिनियम बनाने वाली बीकानेर प्रथम रियासत थी, और 1938 के अंदर जयपुर के अंदर बनाए गए थे। इन सब को मैंने आज है वो यहाँ पर एक साथ जो है अपडेट कर दिया था। इसके अंदर जो है ये अपडेट कर दिया था। पॉलिटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारा कंटेंट मैंने पहला भी पढ़ा हुआ है और उन्हीं को एक बार 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 रिवीजन कर रहा हूँ, और शॉर्ट नोट्स भी पहले के बनाए हुए हैं। जो कुछ टॉपिक मेरे को लग रहा है कि इनमें इंपॉर्टेंट है और अपडेट करना है तो वो मैं अपडेट साथ साथ में कर रहा हूँ। बहुत सारे ये पूछ रहे थे कि आप पॉलिटिक कहाँ से पढ़ रहे हो, तो पॉलिटिक के लिए एक मेरे पास ये भी है। जैसे कि भारत का संविधान है, ये बेयर एक्ट है, ओरिजिनल है। और बेयर एक्ट के अंदर जो है आपको मतलब हर चीज़ जो है वो एज इट इज़ मिलेगी। इस प्रकार से जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कि आज मैंने ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन डाला था कि राष्ट्रपति है वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 59 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वो 59 2 के अंदर लिखा हुआ था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये 59 2 के अंदर लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ से ही वो क्वेश्चन बनाया था। मैंने सोच रहा था कुछ अलग से इसमें ट्राई किया जाए। तो पॉलिटिकली मैं ये भी पढ़ रहा हूँ। और कुछ ऐसे टॉपिक थे जैसे कि संविधान सभा है, तो संविधान सभा के अंदर जो टोटल 22 समितियाँ थी, और 22 समितियों के अलावा कुछ और भी समिति थी, तो उन समिति को कहीं एक जगह मेरे को कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए मैं लक्ष्मीकांत भी देख लेता हूँ। और कुछ फैक्ट है जैसे कि कौन कौन से हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनके लिए भी लक्ष्मीकांत के अंदर जो लास्ट में दिया हुआ है, तो वहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ। तो
पॉलिटी के लिए एक क्रक्स सा बना रखा है थोड़ा बहुत। और ये पॉलिटिक थोड़ा डायनेमिक भी सब्जेक्ट है और हमारे एग्जाम के अंदर आने वाला भी बहुत ज़्यादा है। तो पॉलिटी के लिए आप अगर आप 2 सोर्स फॉलो कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो उसमें। पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ लेता हूँ, और फिर मैंने बीच में थोड़ा सा लिया ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं अभी पढ़ने वाला था ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के अंदर आज का अपना जो टॉपिक था वो था राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो मैंने नदियाँ पढ़ी थी वो पहले तो पढ़ी थी मैंने मेरे नोट्स से, और मैं आपको नोट्स दिखा भी देता हूँ। उसके साथ साथ में बाद में मैंने जो है यहाँ पर कुछ PYQ देखे। लगभग मैंने जो चीज़ें पढ़ी है वो दिशा से ही पढ़ रहा हूँ मैं, और नोट्स तो है वो याद ही है, और उनके शॉर्ट नोट बनाए हुए भी हैं। और यहाँ पर ये मैंने देखा था जो आज ग्रुप के अंदर क्वेश्चन भी शेयर किया था कि नदी जो राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन बनाती है, ये आप इसको क्रम से याद रख सकते हो, लुब चमा। तो ये लूणी, बनास, चंबल और माही, इस प्रकार से मैंने ये ट्रिक भी इसके साथ साथ में बनाई थी। इसके शॉर्ट नोट्स भी कुछ बनाए थे। तो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो नदियों वाला पार्ट है ये आज अपना कंप्लीट हो गया है। कल वाला जो टारगेट था उसमें हमने लूणी, बनास, माही और कुछ मेजर नदियाँ कर ली थी। आज जो छोटी नदियाँ हैं वो कर ली है। अभी मैं ये सोच रहा था कि इसको 2-3 दिन कंटिन्यू रखूँगा ताकि नदियाँ हैं वो कंप्लीट हो जाए, और हम नेक्स्ट जो मंडे तक है वही अब ज्योग्राफी के अंदर नया टॉपिक लेंगे, तब तक हम इसी को कंटिन्यू करेंगे ताकि अच्छे से कवर हो जाए। 2-3 क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर आ सकते हैं इसमें से। तो नदियाँ वाला पार्ट है ये आप कंटिन्यू रखना। नगर पालिका अधिनियम 2009 जो पार्ट बी है, इसके अंदर अपना जो आज का टारगेट था वो था नगर पालिका की संपत्ति, और ये अभी जो है कंप्लीट होने वाला है। तो गाइस पार्ट बी के अंदर मैंने है वो नगर पालिका संपत्ति वाला चैप्टर इसको कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही साथ में मैंने जो चैप्टर नंबर 3 जो कि पास में ही लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा इनकी हेडिंग याद कर लेता हूँ मैं, और इनकी जो है हेडिंग भी याद कर ली है। मैं इसलिए इतना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि जो है आगे इंटरव्यू आएगा तो उसमें डिस्टर्बेंस न हो हो सकता है इंटरव्यू मिड दिसंबर के अंदर हो। तो इसी से पहले पहले इसको जो जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। पहले के मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, हालांकि ये अभी आपको पता है मैंने पहले बहुत ज़्यादा पढ़ा था इनको, ठीक है। तो अभी तो ये देखने के लायक ही नहीं है, मैं इनको अच्छे से करके बाद में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये था मेरे अलग से जुर्माना वाली जो लिस्ट है ये बनाई हुई थी, जिससे कि यहाँ पर देखिए धारा 15 के अंदर मिथ्या घोषणा है, कारावास 1 वर्ष, जुर्माना 2000 से लेकर 5000 रुपये, और 20 के अंदर पदीय कर्तव्य है। ये ऐसे मैं ट्रिक से भी आपको याद करवा सकता हूँ। अगर नगर पालिका अधिनियम की क्लास लानी हो ना तो आप मेरे को कमेंट कर देना, बिना कमेंट के नगर पालिका अधिनियम की कोई क्लास नहीं आएगी। पार्ट बी के अंदर मैंने आपको ये बोला था योजना के अंदर कि आप जो है हृदय योजना को और जो अमृत योजना है इस दोनों को रिवीजन कर लेना। मैंने भी आज यही किया था कि अमृत योजना और हृदय योजना को रिवीजन किया था अपने नोट्स से, और इसमें कुछ अपडेशन किए हुए थे वो भी किए। आज मैं आपको जो है PDF इनकी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, अटल अमृत मिशन की एक की जो है शेयर कर दूंगा। ये एकदम फुल्ली अपडेट हो गई है, 2-3 टेस्ट सीरीज से भी अपडेट हो गई है, तो इसको मैं आज है वो अपने ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर को रखा था मैंने आज के सबसे लास्ट में, दिन के सबसे लास्ट शेड्यूल में जो है करंट अफेयर को रखा। मैंने सोचा कि करंट अफेयर का मेरा वो नहीं है कि मैं सिर्फ 1 घंटा ही करंट पढ़ता हूँ, क्योंकि 20 तारीख को क्लास लेनी है, इसलिए शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। तो जल्दी जल्दी मैं करंट अफेयर को एक दिन में जितना हो सकता है उतना पढ़ लेता हूँ। तो फिर मैंने करंट अफेयर की उठाई, जो मैगजीन थी मेरे पास नवंबर, दिसंबर और इन सब की क्रोनोलॉजी थी, तो इनको मैंने पढ़ा, और इन सब को पढ़कर क्रोनोलॉजी को, और जो ये है सिरेमिक वाली उसको, और एक मैगजीन है मोमल उसको पढ़ के मैंने ये जो है कुछ इसके अंदर अपडेशन किया था। और ये है जो शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे ताकि 20 तारीख को क्लास लेनी है तो वो अच्छे से हो सके। आप इन नोट्स के बारे में कमेंट जरूर करना, जैसे कि ये है कि मालाबार युद्ध अभ्यास है, तो इसके बारे में पूरा फैक्ट हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1982 के अंदर इसको पहली बार आयोजन किया गया था, 2015 के अंदर जापान इसमें शामिल हुआ था, और 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ था। अब की बार वाला जो संस्करण है वो विशाखापट्टनम के अंदर हुआ था। भारत और USA और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। यहाँ पर देखिए कुछ शॉर्ट नोट्स इस प्रकार से लिखे गए हैं कि अमन का मतलब है बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल है, और बाईलेटरल होता है द्विवार्षिक, सॉरी जो आप बाई ईयर बोल सकते हो 2 साल वाले, ठीक है। काजिन डेट है जो कि ओनली उत्तराखंड के अंदर द्विवार्षिक भारत और कजाकिस्तान के बीच में। तो इस प्रकार से ये बनाए थे पहले युद्ध अभ्यास के। और इसके साथ साथ में मैंने ये सूचकांक वाले भी बनाए थे कि वैश्विक प्रसन्नता जो सूचकांक है इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग 126 है। पर्सन ज़्यादा होंगे तो फाइन अच्छे रहेंगे, तो फिनलैंड इसमें 1 नंबर पर आ गया, और अफगानिस्तान है ये 143 नंबर पर है।
इसके अंदर ये जारी कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर कुछ है वो मेजर चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर ली थी। ये कुछ इंपॉर्टेंस आ गया है, इसको मैं आपको 20 तारीख को प्रोवाइड करवा दूंगा। गोपीचंद थोटाकुरा ये पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं भारतीय मूल के, ब्लू ओरिजिन की कंपनी जिसके द्वारा गई थी। मेजर राधिका सेन जो कि यूएनओ सैन्य पुरस्कार इनको दिया गया है। बीसम ये एक अस्पताल है, ठीक है, हॉस्पिटल है साणंद गुजरात के अंदर जो है ये पहली सेमीकंडक्टर चिप बनाई गई है। रक्षा अकादमी का नया जो मुख्य है ये वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से मैंने इसके करंट के जो है वो नोट्स बनाए थे। करंट के नोट्स बनाने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो उसके बाद मैं फ्री नहीं रहा और फिर मैंने आरएस वालों के लिए कुछ प्लान किया। और उस प्लान के अंदर था कि मैं आरएस वालों के लिए जो है साइंस की एक क्लास लेके आऊँ जिसके अंदर कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन हो। तो अगर आप में से भी कोई जो है आरएस देगा प्री, तो उसके लिए वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ले लेना। और उसके बाद में मैंने इसके कुछ फैक्ट देखे थे पॉलिटी के, जो ये वाला टॉपिक है ना गठबंधन सरकारें वाला, इसका कुछ ना कुछ जो फैक्ट वाला पोर्शन है कि पहली बार जो गठबंधन सरकार कब बनी थी, इसका जो मेन वाला भाग है वो नहीं देखा था, ठीक है। व्लॉग आपको कैसा लगा हो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के डे के जो लास्ट शेड्यूल में मैंने किए थे, एक तो पीवाईक्यू की क्लास पॉलिटी के लिए, और एक आरएस वालों के लिए जो है साइंस की क्लास मैराथन, और कुछ जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाए थे। इसी के साथ में जो आज का डे था वो एकदम बेनिफिशियल रहा, फ्रूटफुल रहा। मेरे को आज बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई, कल थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो गई थी। और अगर आपको वो लोग अच्छा लगता हो तो वो लोग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है चैनल पर मेम्बर्स को बढ़ाइए। हो सकता है हम कुछ टेस्ट सीरीज़ का भी प्लान कर रहे हैं, अगर टेस्ट सीरीज़ प्लानिंग हो गई तो भी मैं आपको है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच।